दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों को ये कहते सुनते हैं कि आप ये बीज खा लें तो आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल शुगर रिवर्स होती है, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि अपने वैल्यू, अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एक्चुअली शुगर को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शुगर रिवर्स हो जाती है, लेकिन पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था जी, ये 3 बीज खा लें तो आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक बड़ा मुक़द्दस प्रोफेशन है जिसके अंदर झूठ, किसी की सेहत के ऊपर झूठ बोल के अपने व्यूज़ बढ़ाना या अपनी कोई भी टीआरपी बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा सच्चाई, ईमानदारी से और सही बात अगले तक पहुंचाना ये अमानत है और इस अमानत को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। मेरा मकसद हरगिज़ व्यूज़ बढ़ाना या कोई कुछ ऐसा नहीं है। मैं सिंपल ये चाहता हूं कि मेरी जो भी वीडियो हो, जो भी पैगाम हो, उससे कोई ना कोई शख्स मुस्तफ़ीद होगा तो मुझे उसका फ़ायदा हो जाएगा। बस मेरा मकसद सिंपल यही है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो शुगर होती है इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। शुगर, याद रखिएगा, कोई बीमारी ऐसा सच नहीं है। ये हमारी, यूँ समझ लें, किचन की बीमारी है, किचन की तरफ से पैदा करता है। आपको इसकी अगर हिस्ट्री का पता हो तो 1980 से पहले हमारे मुल्क में इतनी थी ही नहीं, इसका कोई नामो निशान भी नहीं था। ये प्लांटेड करके हमारे मुल्क में बाई फोर्स यूरोप से इधर से मूव करवाई गई। कैसे करवाई गई? ये मुख्तलिफ जो बेकरी आइटम्स, मुख्तलिफ ऐसे फूड इंट्रोड्यूस करवाए गए, ये बर्गर, ये शवारमे, ये जिंगर, ये ऐसी चीज़ें जब इंट्रोड्यूस हुई और लोगों ने इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो शुगर के मरीज़ बढ़ते गए। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मोस्ट डायबिटिक पेशेंट वाले लोगों में शामिल होता है। तो लेकिन 1980 से पीछे की अगर आप स्टडी करें तो तब शुगर बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पहले लोगों को शुगर क्यों नहीं होती थी, तो अब लोगों को शुगर क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। तो शुगर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि शुगर जो है उसका जो मेन कंपोनेंट है, जो शुगर को ख़त्म करने के लिए हमारे अंदर जो हार्मोन पैदा होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है और क्या प्रॉब्लम होता है। इंसुलिन, याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज है, जिसे लबलबा कहते हैं, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। उसका एक सेल है बीटा सेल, बीटा सेल के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। अब जितना जो हमारा पैंक्रियाज बिल्कुल सेट होगा, हेल्दी होगा, उतना हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। अब हम करते क्या हैं, या तो पैंक्रियाज को इतना थका देते हैं उसके बीटा सेल को कि वो बार बार शुगर प्रोड्यूस कर करके, इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके वो जो है थक जाता है, डैमेज हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शुगर हो सकती है। नंबर 2 ये हो सकता है कि हम जो फैट है, जो फैटी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं और वहाँ वो अपना माल फंक्शन करना शुरू कर देता है। वो इंसुलिन जो है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से शुगर हो सकती है। तीसरी वजह क्या हो सकती है कि वो जो हमारा बीटा सेल है वो किसी इम्यूनिटी की वजह से या जेनेटिकली पहले से ही वीक होता है, या उसके ऊपर कोई बीमारी ने अटैक किया होता है, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अब 2 चीज़ें तो हमारे हाथ में है, एक जो उसके ऊपर हम फैट स्टोर करते हैं और दूसरा जो है वो उसको थका देते हैं, बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस करने पे मजबूर करते हैं। ये 2 चीज़ हमारे हाथ में कैसे हैं, ये इसको समझने की ज़रूरत है। इंसुलिन बार बार हम कब प्रोड्यूस करवाते हैं? याद रखिएगा, इंसुलिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, यानी जो ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ही प्रोड्यूस होती है। यानी जितनी हम कार्बोहाइड्रेट वाली फूड ज़्यादा लेंगे, कार्ब फूड जिसे अक्सर लोग कहते हैं कार्ब फूड, जितनी कार्ब फूड हम ज़्यादा लेंगे उतनी हमारा बीटा सेल बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। जब बार बार हम कार्ब फूड लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो होगा क्या कि हमारे जो ये बीटा सेल है ये थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करते करते उसकी इंसुलिन जो है वो कम हो जाएगी और एट द एंड जो है वो बिल्कुल उसके सेल डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन बॉडी खुद प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हम डायबिटिक की तरफ जाएंगे, हम शुगर के मरीज़ कहलाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है सबसे पहली वजह जो है वो कार्बोहाइड्रेट का लेना है। अब कार्बोहाइड्रेट के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो पहले भी लोग कार्बोहाइड्रेट लेते थे, तो अब क्या मसला हो गया? अब मसला ये हो गया है
कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे, पहले तो आपको सिंपल सा बता दूं, ये जो रोटी है, ये जो आटा है, या जितनी बेकरी फूड्स हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब मसला क्या हो गया है, मसला ये हो गया है कि पहले हम रोटी जो खाते थे वो ब्राउन वाली थी, छान वाली खाते थे। उसका होता क्या था, वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो शुगर है वो एकदम स्पाइक नहीं लेती थी, यानी शुगर तो होती थी लेकिन आहिस्ता 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 बॉडी को मिलती थी, इतनी साथ साथ वो जो है वो ब्रेक डाउन होती जाती थी, एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती थी। हम उसको क्या करते थे, मूव करते थे, चलते थे, काम करते थे, जिसकी वजह से वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अब क्या होता है, अब हमने वाइट फ्लोर के ऊपर चले गए, सफ़ेद आटे के ऊपर। सफ़ेद आटे के अंदर क्या है, शवारमा है, बर्गर है, ये बेकरी आइटम सारी हैं, और इवन के जो घर में चपाती रोटी खा रहे हैं वो भी अब वाइट आटे की खा रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फ़ौरन स्पाइक जो है ग्लूकोज की चढ़ती है और एकदम राइज हो जाता है। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा शुगर हाई लेवल पे जाती है तो इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब जितनी रिक्वायर्ड होती है कार्बोहाइड्रेट हमें, वो तो रह जाती है, बाकी फ़ौरन बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम किसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर से ये कार्बोहाइड्रेट, कार्ब जो है वो ख़त्म कर दें या कम कर दें एनर्जी के लिए, तो हम इससे बच सकते हैं। अब हम कर क्या सकते हैं, हम अपनी रोटियां जहाँ 3 खाते हैं उसको कम करके 1-1.5 पे लें। हम अपने वाइट फ्लोर टोटल को ख़त्म कर दें, बेकरी आइटम्स को ख़त्म कर दें, रोस्टेड चीज़ों को ख़त्म कर दें, मिठाइयों को ख़त्म कर दें। अगर ये बेकरियों को बिल्कुल आप बेकरी आइटम बंद कर दें तो मैं दावे से कहता हूँ आप अपनी शुगर कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट, अपनी रोटी को जो 3 टाइम में खाते हैं, उस रोटी के वक़्त अगर आप उसके अंदर 60% अपना सैलड का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें रोटी जो है वो 1% कर लेते हैं, उसके साथ 30-40% जो है वो ये कर लेते हैं, तो आप यकीन कर लें आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरी बात ये है कि ये जो फ़ैट है ये हमारे पैंक्रियाज और लिवर के अंदर कैसे स्टोर होती है। याद रखिएगा, जब हमारे बॉडी के अंदर कार्ब बढ़ जाते हैं या अनहेल्दी हम घी या कोई ऐसे जो है वो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो ये जो फ़ैट है ये हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। पहले बॉडी के मसल सेल में या जो बेली की स्किन है उसके नीचे हमेशा फ़ैट डिपॉजिट होती है, लेकिन जब बॉडी ओवरलोड हो जाता है, यानी हमारा वेट बढ़ जाता है या हमारे मसल बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो समझ लें कि हमारे बॉडी जो है वो ओवरलोड होना शुरू हो गया है। तो उसके बाद जो फ़ैट है वो हमारे ऑर्गन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ये ख़तरनाक स्टेज है जब फ़ैट हमारे ऑर्गन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। और ऑर्गन कौन से, खासकर लिवर और पैंक्रियाज। जब आपको फैटी लिवर 1, 2, 3 ग्रेड का हो जाता है तो समझ लें कि आप शुगर की तरफ जा रहे हैं, आपके ऑर्गन प्रॉब्लम में आना शुरू हो रहे हैं। आपके जैसे ही वो फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है पैंक्रियाज के अंदर, तो जो आपके बीटा सेल हैं अब इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। तो अब इसको कैसे ख़त्म किया जा सके, बिल्कुल आपकी ये जो शुगर है इसको कंट्रोल करने के लिए आप इस फैट को बर्न करें। इस फैट को बर्न करने का बेहतरीन तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, आपने 14 से 16 घंटे सिवाय गर्म पानी पीने के, सिवाय ग्रीन टी पीने के, सिवाय मेथी दाने के पानी पीने के या चिया सीड के खाने के और कुछ नहीं खाना। यानी अगर आपने रात को 8 बजे खाना खा के सोए हैं तो अब आपने सुबह जो है कुछ नहीं खाना, जब 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। आप ये फास्टिंग अगर आप ये 2 महीने करते हैं तो आप देखिएगा आपकी शुगर खुद ब खुद कम आनी शुरू हो जाएगी। जिनकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा है, जिनका HbA1C ज़्यादा आ रहा है, जिनको भूख ज़्यादा लगती है, जिनको खाने के बाद थकावट महसूस होती है, वो ये काम करके देखें। आप यकीनन आपको खुद से महसूस होगा कि आप इन चीज़ों के ऊपर कवर करना शुरू हो गए। जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे उसमें आपने सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में सिरके का 1 चम्मच डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने मेथी दाने का पानी इसमें पी सकते हैं, आप इसमें चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी और चीज़, कोई मीठी चीज़, कोई ऐसी चीज़ और इस्तेमाल नहीं करनी। इवन के शहद भी इस दौरान में आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप ये करके देखें, आपका फैटी लिवर बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएगा। चीज़ थी इंटरमीडिएट फास्टिंग। तीसरी चीज़ जो आपको बताने लगे हैं वो है वॉकिंग। लोग इसको आम समझते हैं। अगर ये तीसरी चीज़ आप अपना लेते हैं, यानी आपने खाने के बाद हर सूरत
15 से 20 मिनट वॉकिंग करनी है, सिंपल वॉक करनी है। ये 20 से 30% आपके शुगर के स्पाइक को कम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है और शुगर को एकदम राइज होने से रोकता है। आप अपनी वॉकिंग को डेली की जो है वो आप वॉक का ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप जो है इससे शुगर रिवर्स कर सकते हैं। यानी ये 3 चीज़ें जो आपको बताई हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने, दूसरा इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है यानी 14 से 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, और तीसरी चीज़ है वॉकिंग। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। जिससे बाकी इसके अलावा जो चौथी चीज़ आपको बताने लगे हैं वो है अपना वेट कंट्रोल। अपने वेट को कम करें, अपने वेट को कंट्रोल करने के आप फैक्टर देखें कि कौन कौन से हैं। वेट को जो लोग कंट्रोल कर लेंगे वो भी इससे अपनी शुगर को रिवर्स कर लेंगे। वेट को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? बिल्कुल बेहतरीन तरीका, अपनी नींद अगर आप पूरी लेते हैं, यानी नींद आपने 8 से 10 घंटे ज़रूर लेनी है। और जो लोग नींद नहीं पूरी करते उनका कार्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से वो ओवर वेटेड महसूस होते हैं, उनका पेट बढ़ जाता है, उनका वज़न बढ़ जाता है, चूँकि वो बहुत जो है वो नींद सही नहीं ले रहे होते। तो अपनी नींद को पूरा करें। इसके अलावा जो लोग रात को लेट खाते हैं उनका वेट बढ़ जाता है, उनका बेली फैट बढ़ जाता है, उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिनका बढ़ता है वो लोग भी शुगर का मरीज़ हो जाते हैं। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आपने रात को लेट नहीं सोना, आपने अर्ली सोएं, अर्ली जागें, 10 घंटे सोएं, 8 से 10 घंटे डेली रेस्ट करें। आप अपनी किसी भी ये जो जितनी चीज़ें हैं जो आपकी नींद में खलल डालती हैं, जिनमें ये स्क्रीन्स हैं, मोबाइल है, टीवी है, या जो ऐसी चीज़ें, उनको क्लोज़ कर दें। आपने रात को सोते हुए अगर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी नींद के लिए बहुत बेहतर है और आपका कार्टिसोल लेवल को कंट्रोल करने में मदद देगा, आपका वज़न को कम करेगा। लिहाजा आपने अपने वेट को कंट्रोल करें। इसके अलावा अब आपको थोड़ा सा एक डाइट प्लान दे देता हूँ शुगर के पेशेंट के लिए। अगर ये डाइट प्लान आप 60 दिन के लिए इस्तेमाल करें तो आपका, जिन लोगों को शुगर में HbA1c ज़्यादा है वो रिवर्स होगा, जिनका 7 तक गया हुआ है उनका 5.3 तक आ जाएगा, जिनकी शुगर फास्टिंग शुगर जल्दी ज़्यादा रहती है वो कम हो जाएगी, जिनको टाइप 2 डायबिटिक है वो, या जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनको उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाएगी। ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं जो आपको बता रहे हैं। आपने अब जो प्लान है वो क्या करना है, आपने खाने में सुबह जो है अर्ली जो है सिर्फ आपने मेथी जो दाने को रात को भिगो के रखना है और चिया सीड को भिगो के रखना है। ये 2 चीज़ों को आपने सुबह उठ के जो है वो मेथी दाने का पानी पी लेना और उस मेथी को भी खा लेना है 1 चम्मच। इसके अलावा जो चिया सीड है उसको खा लेना है, इसके अलावा पी लेना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई तलब है ग्रीन टी की तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने दोपहर के वक्त सैलड का आपने एक अच्छा सारा बाउल बना लेना है जिसके अंदर सारी चीज़ें हो, कुकम्बर हो, और उसके अंदर आप कैरेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप फ्रूट जो ज़्यादा स्वीट है उनसे थोड़ा अवॉइड करना है। आपने जो ग्रेप फ्रूट है उसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप अपने खुराक के अंदर आपने क्या करना है, उबले हुए थोड़े से चावल खा सकते हैं या 1 रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल लिमिटेड अंदाज में, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा शाम को आपने ड्राई फ्रूट आप लें और आप जो अपना सालन है उसको याद रखिएगा, आपने उसके अंदर जो ऑयल है वो आपने ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त है। और आपने खाने के बाद 1 चम्मच ईसबगोल का जो छिलका होता है ये याद रखिएगा, ये आपने दही के अंदर डाल के खाना है। जितने आप फाइबर ज़्यादा लेंगे, फाइबर आपकी शुगर को राइज नहीं होने देंगे। तो ईसबगोल का छिलका आप लेके देखें, आपकी जो फैट है वो भी कम हो जाएगी, आपका जो लिवर के प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएंगे। आप ईसबगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके लिए ये बहुत बेस्ट होगा। तो ये वो चीज़ें, मेथी दाने का इस्तेमाल करें, घी जो लोकल घी है, अनहेल्दी घी है उसे अवॉइड करें, बेकरी आइटम से अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें तो आपकी शुगर रिवर्स होगी। ये गारंटेड है, आप 2 मंथ करके देखें। हमारा मकसद आप तक अच्छी बात पहुंचाना है, आपका मकसद भी इस बात को आगे तक पहुंचाएं ताकि बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हों। आप हमें इजाज़त दीजिए। अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो जो है वो पहुँचती रहे, ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत शुक्रिया।